अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं बेटा आप सब? ठीक ठाक हैं? स्टे होम स्टे सेफ लाइफ, ये अभी तक फार्मूला कंटिन्यू है। दुआ अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जल्दी ही इससे हमारी जान छूट जाए और ज़िंदगी अपने मामूल पर दोबारा आ जाए। ठीक है, तो आज बेटा जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था 9.4 के बाद आपके पास पेज नंबर 14 पर, बुक का पेज नंबर 14 ओपन करें, चैप्टर 1। कुछ आपके पास इंफॉर्मेटिव बातें यहाँ पर लिखी गई हैं पैराग्राफ की फॉर्म में। तो इस पैराग्राफ में रीड आप कर लीजिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें बेटा ये लिखा हुआ है, आज वैसे हमने जो डिस्कस करना है वो हमारी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपके पास एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में 99%, कितने परसेंट बेटा? 99% दो गैसेज हैं। कौन कौन सी? ऑक्सीजन एंड नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब जो उसमें हेडिंग बनाई गई है वो क्या है? यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल। ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ गैसेस हैं, जिसमें से मेजर पार्ट इन दो गैसेस का है, ये मुख्तलिफ केमिकल्स की प्रिपरेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह इस्तेमाल होती हैं, वो आज हमने डिस्कस करना है। तो इन्हीं को देख लेते हैं। दो गैसेस है हमारे पास। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बेटा हम सांस लेने में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में और मुख्तलिफ मतलब चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ज़िंदा रहने के लिए हमारे पास कंपलसरी गैस है ये, इसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। अब आपके पास ये ऑक्सीजन मज़ीद यूज़ होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाने में, SO2 बनाने में, जो कि मज़ीद आगे चलकर आपके पास किंग ऑफ केमिकल, आप सबने नाम सुना होगा केमिकल्स का बादशाह, किंग ऑफ केमिकल आप सब जानते हैं। कौन सा होता है बेटा? वो H2SO4। ठीक है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है मजीद आगे चलकर क्या चीज़ बनाने के लिए? किंग ऑफ केमिकल, यानी मीन्स दैट सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। तो यहाँ पर दूसरी गैस हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं क्या चीज़ बनाने के लिए? अमोनिया। बाय द हैबर प्रोसेस के ज़रिए आप अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया को मज़ीद आप नाइट्रोजीनियस मतलब केमिकल्स बनाने में या नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र बनाने में, खाद्य बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके पास अमोनिया यूज़ होगा मज़ीद आगे चलकर क्या चीज़ बनाने के लिए? यूरिया बनाने के लिए। क्या चीज़ बनाने बेटा आपने? यूरिया। ये क्या है? यूरिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आप एटमॉस्फेरिक गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है। हमारे पास पेज नंबर 6 आप सब ओपन कर लें। सबसे पहले हम बेटा इस चैप्टर को हमने एंड कर लिया है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ आएंगे हम। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? MCQs। ठीक है, तो सबसे पहले हम MCQs 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट MCQs को हम रीड करते हैं। क्या है जी? बुक का पेज नंबर आप 16 ओपन करें तमाम स्टूडेंट्स। नंबर 1, फर्स्ट MCQs क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या पूछा गया? रिवर्सिबल रिएक्शन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं सिवाय एक के। वो कौन सा? वो देखेंगे आप। ये नंबर 1 पे जो ऑप्शन है आपके पास, प्रोडक्ट नेवर कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, तो ये तो होता है, तो ये पॉसिबिलिटी इसमें ऐसा नहीं होता। सॉरी, इसमें ऐसा पहला जो ऑप्शन है ये सिर्फ अनकरेक्ट है, बाकी आपके पास ठीक है। दे नेवर कंप्लीट, डेफिनेटली ये कंप्लीट नहीं होते। दे प्रोसीड इन बोथ वेज, डेफिनेटली फॉरवर्ड भी जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्स भी आते हैं। नंबर डी, दे हैव अ डबल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स। डेफिनेटली आपने जो रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़े थे उनमें आपने कौन सा साइन यूज़ किया था? रिवर्सिबल का, यानी कि फॉरवर्ड और फिर वो क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। कौन से रिएक्शन? जो रिवर्सिबल होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपके पास फर्स्ट MCQ के लिए बनेगा। द प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ठीक हो गया जी? तो ऐसा तो होता नहीं है, वो कंबाइन हो जाते हैं। तो आपके पास फर्स्ट MCQ का आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन।
सेकंड, इन द लाइम किलन द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपने रिवर्सिबल रिएक्शन में सेकंड एग्जांपल जब आपने समझी थी तो तब ये डिस्कस हुई थी, जब आपने वो फ्लास्क बना के सारा ऑपरेटर से एक्सपेरिमेंट फॉर्म में ये समझा था वाइट बोर्ड पर। लेक्चर नंबर 2 या 3 होगा शायद वो। देखते हैं जी ऑप्शंस क्या हैं। बिकॉज गोज टू कंप्लीशन बिकॉज, इन दोबारा सुने स्टेटमेंट क्या है, इन द लाइम किलन द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन बिकॉज, ये कंप्लीट हो जाता है बिकॉज, क्योंकि वो पूछना चाहता है क्या क्या वजह होती है कि ये कंप्लीट हो जाता है। और हाई टेम्परेचर, ये आंसर ठीक नहीं होगा। कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल दैन कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आंसर रॉन्ग है। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, ये वाला आंसर इसका ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। नंबर डी हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड इज़ नॉट डिसोसिएट, तो ये भी आंसर आपके पास गलत है। कौन सा आंसर इसका ठीक है, सेकंड का सी ऑप्शन, ठीक है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली क्या हो जाती है, एस्केप आउट हो जाती है। वो कैसे नहीं, अगर आप इसको यहाँ पर बनाएं CaCO3, तो क्या आपके पास प्रोडक्ट बनती है, एक ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, तो ये कंटिन्यूसली इस रिएक्शन में से क्या हो जाती है, एस्केप आउट हो जाती है। तो सेकंड का आंसर क्या बनेगा, सी, ठीक है। थर्ड की तरफ जाते हैं, फॉर अ रिएक्शन 2A + B, थर्ड MCQ की तरफ जाते हैं, 2A + B रिवर्सिबल रिएक्शन, आगे आपके पास है 3C, ठीक है। तो इसके लिए द एक्सप्रेशन फॉर दिस एक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, इसके लिए जो एक्सप्रेशन होगी केसी की वो किस तरह होगी, आप सब जानते हैं बेटा, आपने ये तो इजीली किया हुआ है। केसी क्या होते हैं, प्रोडक्ट, ये जो वेरिएबल लिखा होता है यहाँ पर, इसकी हम पावर में लिखते हैं, इसको क्या होता है, ये पावर बन जाती है। ये जो मोल लिखे होते हैं किसी भी केमिकल के साथ, वो उसके क्या देते हैं, मोल पावर में मिलते हैं, डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा है वो हम देखते हैं। इस तरह का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन आपके पास थर्ड का क्या है जी, ऑप्शन नंबर डी, लास्ट वाला, ठीक है, थर्ड का ये ऑप्शन हो गया। नंबर 4 की तरफ आते हैं। व्हेन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर होते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, एक तो उनका रेट, उनकी रफ्तार इक्वल हो जाती है, और दूसरा उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, मुखालिफ सिमत में होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में चलते हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं जी, क्या कुछ हो सकता है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल, ये ठीक नहीं है। द अपोजिंग रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप, रुकता तो बिल्कुल भी नहीं है। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स वेरी लो, तो ये भी गलत है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, ठीक है। इन दोनों के रेट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कब, जब आपके पास रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का कहाँ होता है, स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट पर होता है, ठीक है। तो इन दोनों के रेट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो 4 का आंसर भी क्या हो गया, डी हो गया। 5th की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास, एक्टिव मास के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है, तो देख लेते हैं जी वन बाय वन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, ये तो ठीक है। एक्टिव मास टेकन इज मोलर कंसंट्रेशन, ये भी ठीक है। एक्टिव मास रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये भी ठीक है। लास्ट वाला है जो एक्टिव मास मीन्स टोटल मीन्स ऑफ सब्सटेंस, तो ये बात गलत है, ठीक है। एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, ये वाली बात ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो उसने पूछा था कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो वो बनती है डी। 5th का आपके पास आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। 6 की तरफ आते हैं। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स, अभी हमने लास्ट लेक्चर नंबर 6 में हमने, ये 7 है, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने केसी की वैल्यूज को कंपेयर क्यूसी के साथ किया, तो और वहाँ से आपको पता चला कि डायरेक्शन क्या होगी, उसकी एक्सटेंट क्या होगी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स, जब आपके पास केस की वैल्यूज लार्ज होती है वो क्या इंडिकेट करती है, द रिएक्शन मिक्सचर कांस्टेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली यही होती है बात, ठीक है।
तो 6 का फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है, बाकी रॉन्ग होंगे वो देख भी लेते हैं। द रिएक्शन मिक्सचर है ऑलमोस्ट आर रिएक्टेंट्स, ये तो गलत है। नंबर सी, रिएक्शन हैज़ नॉट गॉन टू कंप्लीशन, ये भी गलत बात होगी बेटा। रिएक्शन मिक्सचर आर हैज़ नेग्लिजिबल प्रोडक्ट्स, तो ये बात सारी तीनों क्या है गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन 6 का फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट, तो 6 का ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज़ वेरी स्मॉल इट इंडिकेट्स, जब आपके पास केसी की वैल्यू पहले लार्ज थी, अब क्या होगी स्मॉल, सेकंड मतलब एमसीक्यू नंबर 7 में। तो उसके ऑप्शन हैं जो वो देख लेते हैं कौन सा इसके लिए राइट बनता है जी। नंबर 1 पे इक्विलिब्रियम नेवर एस्टैब्लिश्ड, तो ये बात गलत है। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो ये भी बात गलत होगी। रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन, ये भी बात गलत है। नंबर 4 देखें, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। जब आपके पास केसी की वैल्यू बेटा स्मॉल होती है तो उस वक्त प्रोडक्ट की जो मतलब कंसिडरेशन होती है ऑलमोस्ट वो ना होने के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। 7 का ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, डी, ठीक है। 8 रिएक्शन, अब एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ आते हैं हम। रिएक्शंस विच हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो आपके पास क्या फॉर्म बनेगी। हमने 3 केस पढ़े थे, जब आपके पास केसी की वैल्यू ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो, तो वो रिएक्शन किस फॉर्म में होगा वो देख लेते हैं। उसकी केसी की वैल्यू क्या होगी, वेरी स्मॉल केसी वैल्यू, बिल्कुल भी नहीं। जब कंपेरेबल अमाउंट्स आप कह रहे हैं तो फिर वैल्यू केसी की स्मॉल नहीं हो सकती, ना ही लार्ज हो सकती है, सेकंड ऑप्शन में जो बताया गया। नंबर सी, थर्ड में ये बताया गया मॉडरेट केसी वैल्यू, डेफिनेटली जब आपके पास कंपेरेबल अमाउंट्स हो अगर रेक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, तो आपके पास जो केसी की वैल्यू होगी वो कंपेरेबल होगी, ठीक है, मॉडरेट होगी दरमियान। तो 8 का ऑप्शन क्या हो गया, सी। 8 का ऑप्शन क्या हो गया बेटा, सी, ठीक है। अब हम 9 की तरफ, एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम से एमसीक्यू नंबर 9 है आपके पास। डायनेमिक डायरेक्शन एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तो होता क्या है, आपने डेफिनेशन में इसमें पढ़ा था, दोनों के रेट्स इक्वल हो जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन स्टॉप टू प्रोसीड, ये तो बात गलत होगी। द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, ये भी बात गलत है। द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, इनकी जो स्पीड होती है, रेट होता है, वो इक्वल होता है। तो 9 का जो ऑप्शन सी है वो राइट ऑप्शन, 9 के लिए क्या होगा, सी ऑप्शन। 10 देखते हैं, इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम इन एन इरिवर्सिबल, आप बेटा इसकी नेम पर गौर करें, ये कौन सा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो पहली बात ये कि इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेबलिश ही नहीं होगा सिरे से, ठीक है, नेवर एस्टेब्लिश, ठीक है। 10 का फर्स्ट ऑप्शन ही बनता है, इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो कौन सा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल। तो 10 का ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। अगर ये होता रिवर्सिबल रिएक्शन तो इसमें फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता था, बट उन्होंने 10 में क्या लिखा है, 10 एमसीक्यूज में, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक नेवर एस्टैब्लिश्ड, यही बात ठीक है। 11, अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज 1, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो सकती है वो देखते हैं। विच प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये तो बात गलत है, रिवर्सिबल रिएक्शन लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं जाने। नंबर बी ऑप्शन, इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो ये बात भी गलत है। रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं, रिकम्बाइन होते हैं रिएक्टेंट्स बनाने के लिए, ना कि रिएक्टेंट्स बनाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर सी, विच स्लोज डाउन ग्रेजुअली, तो ये बात गलत है। फॉरवर्ड रिएक्शन तो स्लो डाउन ग्रेजुअली होता है, बट जो आपके पास रिवर्स रिएक्शन है वो ग्रेजुअली अप होता है, इंक्रीज होता है उसकी स्पीड, विच स्पीड अप ग्रेजुअली, ये बात लिख भी दी है ऑप्शन 4 में। 11 का ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक हो गया जी। अब आपके पास नेक्स्ट है जी, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया, जब आपके पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं तो आपके पास अमोनिया बनता है, तो उस वक्त व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिक्सचर, आपके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर में किस चीज़ की कंसिडरेशन होगी,
वर्ड पर गौर करें, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर तो डेफिनेटली आपके पास रिएक्टेंट्स भी होते हैं और क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन बन सकता है वो है ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, NH3 ओनली अमोनिया, ये तो बात गलत है। नंबर बी N2H2 एंड NH3। डेफिनेटली जब आपके पास केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर होता है तो आपके पास रिएक्टेंट्स की भी कंसंट्रेशन होती है और प्रोडक्ट्स की होती है, तो इसलिए ये तीनों प्रेजेंट होंगे। तो 12 का ऑप्शन होगा बी, 12 का सेकंड बार, ठीक है, बी ऑप्शन। फॉर रिएक्शन लास्ट देखेंगे अब हम, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 फास्फोर ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, द यूनिट्स ऑफ KCr। ये केमिकल इक्वेशन थी, हमने टॉपिक में भी ये समझी थी, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। जब आपके पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 प्लस Cl2 ये कंबाइन होते हैं तो आपके पास यूनिट्स क्या आते हैं, ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा PCl5। तो Kc की वैल्यू के लिए इसके यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स बेटा होंगे इसके PCl3 इंटू KCl2, ठीक है, डिवाइड बाय PCl5। अब आप देख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन क्या है जी इसकी, इक्वल है। कैसे इक्वल है, आपके पास ये रिएक्शन PCl3 प्लस क्लोरीन, तो आपके पास एक प्रोडक्ट बना गया PCl5, तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक इंटू मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक डिवाइड बाय मोल डेसीमीटर पर क्यूब। सॉरी, ये आपने प्रोडक्ट ऊपर लिखने होते हैं नोमिनेटर में और रिएक्टेंट्स आपके पास डिनोमिनेटर में आते हैं। Kc PCl5 ऊपर आएगा बेटा और ये दोनों नीचे आएंगे, PCl3 एंड Cl2, ठीक है। इनके लिए आपने मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट्स फाइंड आउट करने, तो ऊपर जो आपके पास है नोमिनेटर में वो क्या है, PCl मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक डिवाइड बाय PCl3 के लिए भी मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक ही है यूनिट्स, इनटू मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक, ठीक है। एक के साथ ये कट जाएगा, आपके पास 1 ओवर मोल DM-3 ये बचेगा। जब आप इसको बेटा डिनोमिनेटर की फॉर्म के बगैर लिखेंगे तो आपके पास पर मोल हो जाएगा और ये डेसीमीटर क्यूब की जो पावर्स है वो प्लस में आ जाएगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन बनेगा सी, 13 का कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी, सी द राइट ऑप्शन। तो हमारे पास इसके बाद आते हैं जी हम न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है। जल्दी से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा। इसके 4 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, 4 न्यूमेरिकल्स में से बेटा 2 मैं करूंगा, 2 आपने डायरी में करना होंगे। तो फर्स्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल नंबर 1 है, इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, N2O, ठीक है, आपके पास नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये 2 गैसेस बन जाएंगी, ठीक है। तो इनकी जो कंसंट्रेशंस हैं वो हमारे पास गिवन है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द कंपोजिशन ऑफ डाई नाइट्रो ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस एज फॉलो। आपके पास सामने ये रिएक्शन लिखा हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ डाई नाइट्रो ऑक्साइड N2 एंड O2 आर गिवन। आपके पास सबसे पहले N2O, इसकी जो कंसंट्रेशंस हैं वो बेटा क्या है जी, हमारे पास 1.1 मोल डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके साथ नाइट्रोजन की जो मोलर कंसंट्रेशन है N2 की वो भी देख लेते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन है 3.90 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। लास्ट में हमारे पास ऑक्सीजन की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो है हमारे पास जी 1.95 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। तो इसके लिए आपने Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। Kc की वैल्यू फार्मूला आप जानते सब, प्रोडक्ट्स ऊपर आ जाएंगे, इन दोनों की मैं बात करूं N2 पावर इंटू O2,
ठीक है, डिवाइड बाय N2O, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन की जो वैल्यू हमारे पास है वो 3.90 इंटू, ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ऑक्सीजन की हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन गिवन है 1.95 डिवाइड बाय डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.1, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपको स्केल नजर आ रहा है, तो ये स्केलिंग करेंगे। जब आप इनको कैलकुलेटर के जरिए फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो कुछ इस तरह से आएगा, 24.5 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक, मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक, ये आपके पास केसी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या करना होगा, फार्मूला आप सबको पता है, वैल्यूज आपने पुट की हैं, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया बेटा। अब इसके साथ आपने दूसरा न्यूमेरिकल जो देखना है वो भी देखना है जल्दी से। आपके पास ये 4 न्यूमेरिकल्स हैं, चारों में फार्मूला सेम ही होगा, एक जैसा फार्मूला है, तो ठीक है, आपने घबराना नहीं है, ये आप इजीली कर सकते हैं। दूसरे की स्टेटमेंट क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, हाइड्रोजन आयोडाइड किस तरह डिकम्पोज होता है। आपके पास ये हाइड्रोजन आयोडाइड आ गया, इसको आपने डिकम्पोज करवाना है तो हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों बनेंगे आपके पास। इनकी डेफिनेटली कंसंट्रेशन होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास देख लेते हैं। अभी हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है 0.078 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक है। इसी तरह हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो दोनों की सेम रखी है बुक में। इस क्वेश्चन में इन दोनों की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो सेम है 0.0111, ठीक है, मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। अब डेफिनेटली आयोडीन की भी यही होंगी, ठीक है, 0.011 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक, ठीक हो गया बेटा। अब आपने क्या करना है, जस्ट इनकी केसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। केसी वैल्यू फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट सुपर डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, तो H2 इंटू I2 डिवाइड बाय आपके पास रिएक्टेंट क्या है जी, आंबर हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। इनकी वैल्यूज अब आप जब पुट डाउन करेंगे इस फार्मूले में तो वो देखते हैं 0.011 इंटू 0.011, ठीक है, डिवाइड बाय हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यूज आपके पास की 0.078, इसका आप स्केलिंग कर लेंगे तो इनको स्केलिंग करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.19, ठीक है। और इसके बेटा यूनिट्स नहीं होंगे। यूनिट्स क्यों नहीं होंगे, नीचे आप देख सकते हैं पावर कितनी है 2 और ऊपर पावर कितनी बन गई है, ये देखें, ऊपर भी पावर 2 हो गई है और नीचे भी पावर 2 हो गई है, तो ये आपस में मोलर कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास यूनिट्स कोई नहीं आएगा, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये 2 न्यूमेरिकल्स मैंने कर दिए बेटा, टोटल 4 हैं, सब में फार्मूला ये एक ही सेम, एक ही फार्मूले से चारों हल होंगे, तो ये बाकी आपने करने होंगे। अब आपकी डायरी जो है वो आप नोट कर लें, डायरी है आपकी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, ठीक है, प्लस आपने क्या करने होंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4, न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम होनी चाहिए क्योंकि आपके पास एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब आपने तमाम शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के और इनके साथ ये 2 न्यूमेरिकल ये आज आपने तैयार करने हैं। तो नेक्स्ट टाइम बेटा नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।